आज हम आ गए हैं दोपहरिया में पार्क में। और आप लोगों से 2 दिन से ब्लॉग नहीं मिल रहा है, तो हमने सोचा आज के ब्लॉग दोपहर में करूँगी। देखिए, हेलो नमस्कार, मैं हूँ गीता रुचिका। कैसे हो दोस्तों आप लोग? तो आज मैं दोपहरिया में हूँ, पार्क में आई थी बच्ची के छोड़ने। दोपहर में पेपर था, तो हमने सोचा एक ब्लॉगिंग करते हैं और आप लोगों तक छोड़ते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बहुत अहम ज़रूरी बात आप लोगों तक पहुंचाती हूं, और मेरा कोशिश है कि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। बाकी जो अपराधी है वो अपराधी तो हमेशा अपराध ही करेगा, क्योंकि एक अपराधी को अपराध करने में मज़ा आता है। उसे किसी भी चीज़ का कोई ख्याल नहीं आता कि मेरे भी बेटी है, उसके साथ भी कल का ये चीज़ होगा। वक्त और हालात और समय ये चीज़ पहले से तय कर देता है कि आज तू दूसरे के साथ कर रहा है ना, तेरे भी बेटी के साथ ये चीज़ होगा। वो वक्त और हालात तय कर देता है, पर इंसान को पता नहीं चलता। आज तू दूसरे के शरीर में कील मार रहा है ना, खून निकाल रहा है, तो कल तेरे भी शरीर में समय और वक्त कील मारेगा और वो खून निकालेगा। तो हमारा काम है हमेशा आप लोगों से सावधान और सतर्क करना। बाकी आप लोगों के काम है, आप लोग मानो या ना मानो। आप लोगों के पता है कि देश के राजधानी दिल्ली देश के दलाल, औरतों का लड़कियों को उठाने और बेचने वाले दलाल संपूर्ण देश में, पूरे देश में फैल चुके हैं। मेरे पास थोड़ी देर पहले भी एक खबर मिला था कि उत्तर प्रदेश से 4-5 लड़कियों के इन बलात्कारी लोग उठाया है। देखिए, बलात्कारी लोग उठाता है लड़कियों के, तो पता है ये लोग क्या करता है? सबसे पहले ये लोग देखता है कुंवारी हो, जवान हो, इसकी उम्र कम से कम 18 से नीचे हो या 20 से नीचे हो, क्योंकि इसमें कुछ और नहीं, सिर्फ जवानी की तलाश करना पड़ता है। तो ये लोग जब उठाता है तो ऐसा नहीं उठाता, कुछ ड्रग्स के पाउडर जैसा होता है, पहले नशे के सूंघा देगा। नशा सूंघाने के बाद इंजेक्शन द्वारा शरीर में जितना चाहिए डोज, उससे डबल टेबल डोज शरीर के किसी भी पार्ट में ये लोग सुई से डाल देगा। डालने के बाद सेक्स पावर बढ़ाने वाला एक इंजेक्शन होता है, शायद आप लोगों के पता होगा। सेक्स पावर बढ़ाने वाला जो इंजेक्शन होता है, वो चीज़ें उस लड़की के शरीर में ये लोग डालेगा। डालने के बाद जब सेक्स पावर बढ़ाने वाला चीज़ जब ये लोग डालेगा, तो उसको ज़्यादा मन करेगा कि ज़्यादा मर्द मेरे ऊपर चढ़े। या फिर वो सेक्स पावर वाला मशीन अगर मर्द के अंदर, वो मशीन कह रहे हो, इंजेक्शन मर्द के अंदर लग जाए, तो मर्द भी चाहेगा कि मेरे पास 2-3 लेडीज़ें आए और मैं उसके ऊपर सांड की तरह चढ़ूँ। तो दिल्ली में काफ़ी लॉन्ग टाइम से, काफ़ी लंबे टाइम से सेक्स पावर बढ़ाने वाला इंजेक्शन चल रहा है। और आप लोग सोच रहे होंगे महिलाओं के साथ चल रहा है। महिलाओं के साथ जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चियों के ये बलात्कारी सेक्स पावर बढ़ाने वाला इंजेक्शन डालते हैं। अब बताइए, नन्ही सी बच्ची, मतलब जिसे ये नहीं है पता कि मेरा पेशाब कहाँ से निकल रहा है, मूतने की मेरा जगह कहाँ है, उसके शरीर में ये बलात्कारी लोग इंजेक्शन डालता है। लंबे समय से ये कारनामा करतूत लंबे समय से राजधानी दिल्ली में चल रही है, लेकिन नज़र किसी को नहीं आता। अब आप लोग कहोगे इसका शिकार कौन लोग होता है? जाहिर सी बात है, इसका शिकार गरीब लोग होगा, बेसहारा औरत के बच्चे होंगे। जिस घर में मर्द है लेकिन मर्द के नाम पर वो एक भड़ुआ है, भांड है। वो मर्द है लेकिन मुँह चोर है। वो मर्द है, कमाता है, लेकिन जहाँ बेटी बहन का रक्षा करने की बात आती है वहाँ से वो दुम दबा के भाग जाता है। तो ऐसे घर के माँ बहन बेटियों के साथ अक्सर ये चीज़ें होगा। और ऐसे घर के लड़कियों के, औरतों के साथ अक्सर ये बलात्कारी वो सेक्स पावर वाली इंजेक्शन लगाएगा, नाक पर ड्रग्स सुंघाएगा, और इंजेक्शन के लोग बेहोश करने वाला ये लोग इंजेक्शन लगाएगा। मतलब 2-3 तरीक़ा से लोग इंजेक्शन लगाएगा। पहली बात कि औरत के पूरा योनि को शून्य कर देगा। औरत के योनि को, मतलब लड़की के योनि को शून्य कर देगा। अब वहाँ 1-2 मर्द के बजाय अगर 10 भी मर्द रेप करेगा तो वो जगह शून्य है। शून्य से पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ कितने मर्दों ने करके किया। और
पहली बात ये सुन करने वाला। दूसरी बात ये कि सेक्स पावर बढ़ाने वाला ये लोग उस बच्ची में इंजेक्शन डाल देगा। तीसरा बात, बेहोश करने वाला नशा, थोड़ा सा नाक में सूंघाएगा, उसके बाद से डबल टेबल डोज उसके शरीर के किसी भी पार्ट में ये लोग डाल देगा। तो ये चीज़ें ज़्यादा दिल्ली में आज से नहीं, बहुत टाइम से हो रहा है। ये ग्राउंड रिपोर्ट है और आपको ये चीज़ कोई नहीं बताएगा। मीडिया वाले का बताने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, आम लोग के बताने का भी कोई मतलब ही नहीं बनता। गरीब लोग डर के मारे ये बातें कभी बता नहीं सकते आपसे। तो कहते हैं ना, जैसे कोरोना वायरस में लिखा था 2 गज दूरी, 2 गज दूरी और 14 कदम जरूरी। तो हमेशा लड़कियों को ऐसे लोगों से दूरी बना के रखे जो आपके साथ प्यार मोहब्बत इश्क विश्क के जैसा झांसा दे रहा है या कह रहा है मेरे साथ इधर घूमने चलो या उधर घूमने चलो। वो आपसे घूमते घूमते में, गले मिलते मिलते में वो कब नाक पर उसका हाथ फिर जाएगा। और ज़्यादा तरह से इश्क विश्क करने वाला या नौटंकी करने वाला मर्द, जो लड़का या जो मर्द किसी बच्ची के साथ कहेगा कि हम तुम्हारे साथ प्यार कर रहे हैं, तुम हमारी बाहों में आ जा, या हम तुमको चुम्मा ले रहे हैं या कुछ भी, वो बाहों में आने में, चुम्मा चाटी लेने में ही वो इंजेक्शन कब ठोक देगा, वो नाक पर नशा कब सूंघा देगा, वो सेक्स पावर, पहले तो नाक पर नशा और बेहोश होने वाला इंजेक्शन। आदमी नाक पर नशा पाते वो मदहोश हो जाएगा और उसके कुछ ही देर में बेहोश करने वाला इंजेक्शन आ जाएगा। योनि के पूरा एरिया में सुन करने वाला इंजेक्शन आ जाएगा। सेक्स पावर बढ़ाने वाली इंजेक्शन आ जाएगी। ये जितने भी लड़कियां, महिलाएं अगर ये इश्क विश्क में फंस रही है और ये चीज़ कर रही है ना, वो इस चीज़ों से सावधान रहे। किसी से हाथ ना मिलाए। कोई अगर इश्क विश्क प्यार मोहब्बत के चक्कर में कोई फंसा भी रहा है ना, तो यहाँ पर ख़ास तौर पे ज़रूरी है सावधान रहना। उससे कहीं अकेले मिलने नहीं जाना है, बात नहीं करना है। तुम दूरी तो हम दूरी। पहली बात तो इश्क विश्क प्यार मोहब्बत आज के टाइम में रहा ही नहीं है। ये तो टाइम पास वाला मामला हो गया है कि चलो तुम्हारे पास टाइम है, उसने उसको पेल दिया, टाइम पास हो गया, वो यहाँ करके चला गया, वो वहाँ करके चला गया। अब आप ही लोग बताइए, एक शादीशुदा एक ठरकी बुढ़ा के क्या है मतलब किसी लड़की के साथ इश्क मोहब्बत करने की? वो तो सिर्फ पेल के टाइम पास कर रहा है। तो ये चीज़ों से ना सावधान रहे, सतर्क रहे। दिल्ली में जितने भाड़ है, जितने बलात्कारी है, सब के मतलब हर घर में तो यहाँ बलात्कारी है, सब टोटल के पास यही कहानी है। ये ग्राउंड रिपोर्ट है। आप लोग भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मेरा मकसद है कि आप लोगों तक जागरूक पहुँचाना, जानकारी देना। और आप लोग के घर में अगर छोटी बच्ची हो या बड़ी बच्ची हो, उससे ओपन माइंड से खुलिए, सारी बातों को बताइए। क्योंकि बलात्कारियों को आपके बच्ची नहीं दिखाई दे रही है, उसका योनि दिखाई दे रहा है, उसके मूतने की जगह दिखाई दे रहा है। इन रेपिस्टों के आप के बहन में उसकी बहन नहीं दिखाई दे रही है, उसकी बस उसका योनि दिखाई दे रही है, उसको वो रेप करने की जगह दिखाई दे रहा है, उसकी मूतने की जगह दिखाई दे रहा है। तो मेरा मकसद है आप लोगों के सतर्क सावधान करना। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग क्या सोचते हैं। और वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए। जितने लोगों के पास वीडियो जाएगा, लोग सावधान सतर्क रहेंगे। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।